नमस्कार, आप देख रहे हैं राज्यसभा टीवी। आपके साथ मैं हूं अंकिता और सबसे पहले एक नजर डालेंगे इस वक्त की सुर्खियों पर। 3 तलाक को अपराध बनाने वाले विधेयक पर चर्चा के लिए लोकसभा में कानून मंत्री ने रखा प्रस्ताव। 3 तलाक को गैर कानूनी बनाने के साथ 3 तलाक की 3 साल तक की सजा और जुर्माने का प्रावधान। अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद संशोधन विधेयक और कंपनी संशोधन बिल समेत 3 अहम विधेयक लोकसभा में पेश। राज्यसभा में आज एमडीएमके प्रमुख वाइको समेत तमिलनाडु से नवनिर्वाचित 5 सदस्यों ने ली शपथ। शून्यकाल के दौरान दक्षिणी राज्यों में बारिश की कमी से सूखे के संकट का उठा मुद्दा। प्रश्नकाल के दौरान सदस्यों ने उठाए जनहित से जुड़े अहम सवाल। बच्चों के खिलाफ यौन अपराध पर सुप्रीम कोर्ट सख्त। 100 से ज्यादा मामले वाले हर जिले में बनेगी विशेष पॉक्सो अदालत। सुप्रीम कोर्ट का केंद्र सरकार को 60 दिन के भीतर अदालत गठन करने का निर्देश। जीएसटी परिषद की 36वीं बैठक आज। इलेक्ट्रिक वाहनों पर जीएसटी दर घटाने पर हो सकता है विचार। सोलर पावर जनरेशन सिस्टम पर भी जीएसटी दर कम करने समेत कई अहम मुद्दों पर मंथन की उम्मीद। जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पीवी सिंधु और साई प्रणीत डेनमार्क के खिलाड़ी से हारकर एचएस प्रणय टूर्नामेंट से बाहर। तलाक की बिद्दत यानी एक बार में 3 तलाक देने से संबंधित मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण विधेयक 2019 पर लोकसभा में चर्चा हो रही है। कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद विधेयक पर विचार का प्रस्ताव उन्होंने पेश किया है और बीजेपी ने लोकसभा में अपने सांसदों को सदन में मौजूद रहने के लिए 3 लाइन का व्हीप जारी कर रखा है। मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण विधेयक 2019 दोनों सदनों से पारित होने के बाद इसी साल 21 फरवरी को जारी अध्यादेश की जगह लेगा। विधेयक में एक साथ 3 तलाक देने को अवैध बताया गया है और इसके लिए 3 साल तक की सजा और जुर्माने का प्रावधान है। ये गैर जमानती अपराध की कैटेगरी में रखा गया है, लेकिन पत्नी की अपील सुनने के बाद मजिस्ट्रेट इसमें जमानत दे सकते हैं। 21 जून को लोकसभा में कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने विधेयक को पेश किया था। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 3 फैसला दिया। एक फैसला दिया जस्टिस नारीमन और जस्टिस ललित ने। उन्होंने कहा ट्रिपल तलाक इज आर्बिट्ररी अनकॉन्स्टिट्यूशनल देयरफॉर इज इनवैलिड। उन्होंने उनको ये कहा। दूसरे जज थे माननीय जस्टिस कुरियन। उन्होंने कहा कि 3 तलाक कुरान शरीफ में उसे गलत बताया गया है, तो व्हाट इज नॉट राइट इन द शरिया कैन बी राइट इन लॉ, इसलिए उसको उन्होंने गलत पाया। 2 जज माननीय मुख्य न्यायाधीश तत्कालीन श्री खेर और जस्टिस नजीर ने यह पाया कि यह शरिया का इंटीग्रल पार्ट है, लेकिन इस पर कानून बनना चाहिए। और उन्होंने अपने निर्णय में दुनिया के लगभग 20 इस्लामिक देशों का भी विस्तार से देखा जहां शरिया को बदला गया है, 3 तलाक को बदला गया है, तलाक के बिद्दत, जिसमें पाकिस्तान भी है, अफगानिस्तान भी है, मलेशिया है, इंडोनेशिया है, जॉर्डन है, इजिप्ट है, ट्यूनीशिया है, बाकी देश। सर, लेकिन जस्टिस खेर की मैं एक बात आपके सामने पढ़ना चाहूंगा। जब उन्होंने कहा कि सदन को कानून बनाना चाहिए, तो उनकी टिप्पणी एक बात मैं आरंभ में कहना चाहता हूं। पैरा 199 में, आई एम कोटिंग सर, वी वुड देयरफॉर implore the legislature to bestow its thoughtful consideration to this issue of paramount importance. Would also beseech different political parties to keep their individual political gains apart while considering the necessary measures requiring legislation. इसके अलावा लोकसभा में आज अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद संशोधन विधेयक और कंपनी संशोधन बिल समेत 3 अहम विधेयक पेश किए गए। केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने निरसन और संशोधन विधेयक 2019 लोकसभा में पेश किया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने 1458 पुराने एक्ट खत्म किए हैं और 58 और पुराने एक्ट खत्म किए जाएंगे।
सर, हम लोग की पूरी कोशिश है कि जितने भी पुराने कानून हैं जो 100-150 वर्षों से हैं, ब्रिटिश जमाने के कानून बोलो आप। सर, आज भी हम 1875 के कानून, तो आज सर इस सरकार सर और हमारे प्रधानमंत्री का इनिशिएटिव का एक प्रकार से इस सदन में मैं कहना चाहूंगा कि 1458 एक्ट सर हमने रिपील किया है और आज 58 और करने जा रहे हैं सर। और मैं उम्मीद करूंगा कि ये जो एक नई शुरुआत है कि देश में पुराने कानून जो असुविधा पैदा करते हैं, लोगों को परेशान करते हैं, जिनका कोई उपयोगिता नहीं है, उसको समाप्त किया जाए। और एक हम लोग माननीय प्रधानमंत्री जी ने और निर्देश दिया है कि कई ऐसे कानून जो 2 कानून एक हो सकते हैं, उसका भी विचार करना चाहिए। तो सर, इसी कड़ी में आज मैं बिल उपस्थापित करने की अनुमति चाहता हूं। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने अंतर्राज्यीय विवाद संशोधन विधेयक 2019 सदन में पेश किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में कंपनी संशोधन बिल पेश कर दिया है। उन्होंने कहा है कि हम एक से दूसरे अध्यादेश की ओर बढ़ते रहे और इस विषय पर 2 बार बिल पास भी हो चुके हैं। इस बार फिर से बिल लेकर आए हैं क्योंकि राज्यसभा में ये बिल पास नहीं हो पाया था। वित्त मंत्री ने कहा कि अध्यादेश की जगह बिल लेगा और इसे सहमति से पारित किया जाएगा। Before I take the opportunity to lay an explanatory note as to why it is important to have this bill now here, I'd like to, in response to Professor Saugata Roy and also Shri Adir Ranjan Chaudhary, just want to remind the House that this is not a bill which is coming without a background. I want to draw the attention of all the honorable members that on 2nd November 2018, the company's amendment ordinance was promulgated by President of India. The ordinance was promulgated in November 2018 because at that time the House was not in session. Then on 5th November 2018, a public notice was issued and so on. But following all that post-consultation with the stakeholders, on 4th January 2019, the replacement bill was considered and passed by the Lok Sabha as the company's amendment bill of 2019. This House has passed that, and therefore in 2019, 4th January, the company's amendment bill was passed as a replacement bill of the ordinance which was earlier passed. The bill was transmitted to the Rajya Sabha and was listed for consideration and passing on 7th January to 9th January of 2019. From 7th, 8th and 9th, it was listed in the Rajya Sabha but could not be considered and passed by the Rajya Sabha. राज्यसभा में आज शून्यकाल में सदस्यों ने कई समस्याओं को उठाया। बीजेपी के सांसद सीएम रमेश ने तमिलनाडु, महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में सूखे का मुद्दा उठाया। वहीं तृणमूल कांग्रेस की शांता छत्री ने दार्जिलिंग के मिलिट्री हॉस्पिटल को किसी और राज्य में स्थानांतरित करने की बात कही। वहीं बीजेपी सांसद सत्यनारायण जटिया ने जलवायु प्रदूषण का मुद्दा उठाया। According to the Indian Meteorological Department, rain deficit in southern peninsula has risen to around 28%, which is the highest among all 4 subdivisions in the country. As many as 7 subdivisions in the south, including Rayalaseema, Andhra Pradesh, Tamil Nadu, Telangana, Marathwada and Vidarbha are facing rain deficit. The rains are extremely crucial for the rain-fed kharif crops planted during this time. Farmers are finding it difficult to irrigate land as they have to start the process of cultivation of kharif season. I seek to draw the kind attention of this August House that as per reports, Defence Ministry is planning to shift Lebong Military Hospital of Darjeeling to other states, that is Assam, Arunachal Pradesh. This unfortunate shifting will hit hard on the retired Gorkha personnel. Furthermore, sir, there is no ECHS. Therefore, if this sole hospital will serve as a lifeline to the retired Gorkha personnel, में जलवायु की
प्रदूषण की समस्याओं की विभीषिका की ओर सदन का ध्यान आकर्षित कर रहा हूं। निरंतर जलवायु में जो प्रदूषण हो रहा है उसके कारण से हमारा प्रकृति का संतुलन निरंतर बिगड़ते चला जा रहा है। मौसम बदल रहे हैं, समय पर वर्षा नहीं होती है और समय पर वर्षा नहीं होने के कारण से हमारी जो कृषि है वह प्रभावित होती है। ये बात सही है कि डॉक्टरों की कमी है। अभी डिब्रूगढ़, अभी सोशल मीडिया में चल रहा था कि डिब्रूगढ़ राजधानी में एक महिला ने बच्चे को जन्म दिया, तो वहाँ की जो जितनी यात्रा कर रही महिलाएं थी उसने उनकी मदद की। मैं माननीय मंत्री, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से ये मांग करना चाहती हूँ कि डॉक्टरों की कमी है, ठीक है, लेकिन फर्स्ट एड उनको मुहैया कराया जाए ताकि जो सफ़र कर रही महिलाएं, इस तरह की महिलाएं हैं, उनको कुछ न कुछ राहत मिल सके। जबरन धर्म परिवर्तन कराने की प्रवृत्ति पुलवामा एयर स्ट्राइक के बाद ज़्यादा बढ़ गई। पाकिस्तान के उमरकोट, रहीम यार खान, सांगड़, सकवर मिठी, अमरकोट, नगर पार कर, थार पार कर जैसे इलाकों से हमारे राजस्थान के जोधपुर में भील और मेघवाल परिवार के कई परिवार इस दौरान आए हैं। वहाँ ये भी सामने आया है कि गुरुद्वारे में घुसकर सिखों को बाहर किया गया, जिसके लिए प्रदर्शन हुआ। इससे पहले राज्यसभा में आज कार्यवाही शुरू होने पर सबसे पहले तमिलनाडु से नवनिर्वाचित 5 सांसदों ने शपथ ली। ये सभी सांसद तमिलनाडु से चुने गए हैं। शपथ लेने वाले सांसदों में MDMK महासचिव वाइको भी शामिल रहे। राज्यसभा में हाल ही में 5 सदस्यों का कार्यकाल पूरा हुआ, जिसमें से 4 AIADMK और CPI के D राजा शामिल थे, तो वहीं कनिमोझी के लोकसभा के लिए निर्वाचित होने के कारण एक सीट खाली हुई है। राज्यसभा में नए सदस्यों का स्वागत किया गया। राज्यसभा में अब तमिलनाडु से ताल्लुक रखने वाले AIADMK के 10 सदस्य, DMK के 5 और MDMK और PMK के एक सदस्य होंगे। और हमारे संवाददाता पंचानन मिश्रा संसद परिसर से हमारे साथ जुड़े हैं। सीधे रुख करते हैं पंचानन का। पंचानन, राज्यसभा में आज MDMK प्रमुख वाइको समेत तमिलनाडु से नवनिर्वाचित 5 सदस्यों ने शपथ ली है। वहीं शून्यकाल प्रश्नकाल की बात करें तो यहाँ पर जनहित से जुड़े मुद्दे छाए रहे। लोकसभा की हम बात करें तो 3 तलाक को अपराध बनाने वाले विधेयक पर चर्चा चल रही है, और क्या कुछ खास यहाँ पर रहने वाला है? हुआ क्योंकि जो जिनका सदस्य नए चुनकर आए हैं तमिलनाडु से, उनका, और उसके बाद यहाँ पर शून्यकाल और प्रश्नकाल की कार्रवाई चली। अब जो राज्यसभा में जो एक क्रूशियल वक्त है वो ये है कि भोजनावकाश के बाद की जो कार्रवाई है वो होगा, क्योंकि RTI संशोधन से जुड़ा जो बिल आज सरकार यहाँ पर उस पर चर्चा कराने के लिए उसने लगाया हुआ है, वो विपक्ष को कहीं रास नहीं आ रहा। विपक्ष का ये कहना है कि इस बिल में जो अमेंडमेंट किए गए हैं वो मूल बिल को जो है वो ख़राब करते हैं, यानी कि उसमें जो अधिकार हैं सूचना आयुक्त के वो छीन लिए गए हैं और सरकार ने उसको अपने हाथ में ले लिया है। तो कहीं ना कहीं पारदर्शिता और जो मजबूती है वो बिल की वो नहीं रह जाएगी। इसको लेकर विरोध चल रहा है। कल भी देखा था हमने और आज भी सरकार ने बिल लगाया हुआ है। TMC हो या कांग्रेस हो लगातार मांग कर रहे हैं कि इस बिल को सेलेक्ट कमेटी में भेजा जाए, और इस बात को लेकर वो एक अडिग भी नजर आते हैं। तो हमें हो सकता है कि 2 बजे इस जैसे सदन की कार्रवाई शुरू हो, इसके बारे में विपक्ष का विरोध देखने को मिले। जैसा हमने बताया लोकसभा में भी शून्यकाल और प्रश्नकाल की अच्छी कार्रवाई चली और कुछ बिल इंट्रोड्यूस हुए। उसके बाद अब जो मौजूदा चर्चा है वो ट्रिपल तलाक से जुड़े बिल पर हो रही है। ये ऐसा बिल है जिस पर कई बार ऑर्डिनेंस आ चुका है। सरकार हर हाल में इसको पारित कराना चाहती है। सरकार का दावा है कि इससे मुस्लिम महिलाओं को जो है न्याय मिलेगा, लेकिन विपक्ष इसको भी कमेटीज में भेजने की मांग कर रहा है। और उनकी मांग है कि इसमें जो एक प्रोविजन किया गया है कि मुस्लिम जो पुरुष है वो अगर तलाक देता है तो उसको जो 3 साल की सजा होगी वो ठीक नहीं है। उसका विरोध लगातार हो रहा है और चर्चा यहाँ पर एक अच्छी चल रही है। अब देखना होगा कि जब बिल पर चर्चा पूरी होती है तो सरकार की ओर से जवाब क्या रहता है, विपक्ष का रुख क्या रहता है। चलिए पंचानन, नजर बना के रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश द्वारा लिखी किताब चंद्रशेखर द लास्ट आइकन ऑफ आइडियोलॉजिकल
पॉलिटिक्स का कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकार्पण किया। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू इस समारोह के मुख्य अतिथि थे। उन्होंने सांसदों और विधायकों के लिए आचार संहिता की वकालत की। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया कि दिल्ली में सभी पूर्व प्रधानमंत्रियों की स्मृति में एक बहुत बड़ा आधुनिक संग्रहालय बनाया जाएगा और उनके विस्तृत योगदान को दर्शाया जाएगा। संसद भवन परिसर के बालयोगी सभागार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर पर लिखी पुस्तक द लास्ट आइकन ऑफ आइडियोलॉजिकल पॉलिटिक्स का लोकार्पण किया। प्रधानमंत्री ने इस पुस्तक की पहली प्रति उपराष्ट्रपति को भेंट की। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उपराष्ट्रपति और राज्यसभा सभापति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि वरिष्ठों और सहयोगियों के प्रति आदर, कनिष्ठों के प्रति स्नेह और आचरण में मर्यादा के साथ पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर की कई विशेषताएं थीं। उनकी सिद्धांत निष्ठा और अनुकरणीय संसदीय आचरण से युवा सांसदों और राजनेताओं को प्रेरणा लेनी चाहिए। My advice to all the youngsters is read the life of Chandrasekhar. Read the life of all the great other leaders and then try to reach the people. Spend time with the people so that you will get the best knowledge. The time has come for all political parties to evolve a code of conduct for their members in public life. What to speak, what not to speak. What to speak and what not to speak. We are seeing nowadays some people speaking out of turn. Out of turn. And in public life as well as in parliament, legislatures to raise the level of public discourse. That is the need of the hour. प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में कई पूर्व प्रधानमंत्रियों की स्मृतियों को मिटाने का प्रयास किया गया, लेकिन हमने ठान लिया है कि सभी पूर्व प्रधानमंत्रियों की स्मृति में बहुत बड़ा आधुनिक संग्रहालय बनाया जाएगा ताकि भावी पीढ़ियों को उनके बारे में जानने का मौका मिले। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्रियों के परिजनों, संबंधियों और मित्रों से उनसे जुड़ी चीजों को साझा करने की अपील की। दिल्ली में सभी पूर्व प्रधानमंत्री सभी उनका एक बहुत बड़ा आधुनिक म्यूजियम बनेगा। सभी पूर्व प्रधानमंत्री के परिवारजनों से, मित्रों से मेरा आग्रह है कि वो सारी चीजें इकट्ठी करें ताकि आने वाली पीढ़ी को पता चले हाँ, चंद्रशेखर जी हमारे प्रधानमंत्री थे और उनके जीवन में ऐसी ऐसी विशेषताएं थी, उनका ये योगदान था। इस मौके पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष गुलाम नबी आजाद ने भी अपने विचार रखे। चंद्रशेखर जी ने एक ऐसे नेता रहे जिन्होंने भारत की राजनीति में सामाजिक और राजनीतिक बदलाव की एक दिशा दी। हमेशा शोषित पीड़ित व्यक्तियों के लिए, न्याय के लिए संघर्ष किया, क्योंकि उनके दिल में जो तड़प थी उस सोशलिज्म को लागू करने के लिए कई दफा एक जगह से दूसरी जगह उनको जाना पड़ा। पद हासिल करने के लिए, कुर्सी के लिए, प्रधानमंत्री बनने के लिए नहीं, वो तो जबरदस्ती बनाया, लेकिन उस लक्ष्य को पाने के लिए, समाजवाद को पाने के लिए उन्होंने हर जगह तलाश की और आखिर जीवन दम तक वो लड़ते रहे। राज्यसभा के उपसभापति और पुस्तक के लेखक हरिवंश ने बताया कि बीते 5 साल में रवि दत्त वाजपेयी के सहयोग से लिखी गई ये पुस्तक पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर की अंग्रेजी में पहली जीवनी है। चंद्रशेखर के जीवन के तमाम पक्षों को उजागर करते हुए उपसभापति ने पुस्तक की भूमिका के बारे में बताया। It is the first full-length analytical biography of his in English. It does full justice to him. Sri Chandrasekhar is a much maligned, misinterpreted and misunderstood person, both as a politician, as a human being. I do hope it's translated into Hindi and some other Indian languages. His political thinking, as well as his actions as Prime Minister, as well as early times, was motivated only by the national interest and the good of the common people. That he achieved so much without compromising his principles, having risen from humble beginnings, is indeed remarkable. इस खास मौके पर कई केंद्रीय मंत्री, दोनों सदनों के सांसद, बुद्धिजीवी, राजनेता, लेखक और पत्रकार मौजूद थे। पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर की अंग्रेजी में लिखी गई इस बेहद महत्वपूर्ण पुस्तक के सह लेखक रवि दत्त वाजपेयी हैं। अरविंद कुमार सिंह, राज्यसभा टीवी। जीएसटी काउंसिल की 36वीं बैठक आज केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में होगी।
जीएसटी काउंसिल की बैठक को वित्त मंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करेंगी। बैठक में इलेक्ट्रिक वाहनों पर जीएसटी कर 12% से घटाकर 5% तक किया जा सकता है। इसके अलावा इलेक्ट्रिक वाहनों के चार्जर पर भी जीएसटी टैक्स 18% से घटाकर 5% किया जा सकता है। जीएसटी काउंसिल की बैठक में ई वाहनों पर जीएसटी की दर को कम किए जाने को लेकर फैसला हो सकता है। बिहार और झारखंड में बीते 36 घंटे में बिजली गिरने से 54 लोगों की मौत हो गई है और 9 लोग घायल हुए हैं। बिहार में बिजली गिरने से 39 लोगों की मौत हुई है। ये मौतें जमुई, औरंगाबाद, भागलपुर, बांका, पूर्वी चंपारण, रोहतास, नवादा, नालंदा, कटिहार, मुंगेर, अरवल और गया में हुई हैं। झारखंड में बिजली गिरने की घटनाओं में 12 लोगों की मौतें हुई हैं। झारखंड के जामताड़ा, रामगढ़, दुमका और पाकुड़ जिलों में बिजली गिरने से लोगों की मौत की घटनाएं सामने आई हैं। तो वहीं बिहार में बीते कुछ दिनों में हुई बारिश के बाद बाढ़ की स्थिति फिर से गंभीर हो गई है। बिहार के 15 जिलों में आई बाढ़ से अब तक 123 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 81 लाख से अधिक आबादी प्रभावित हुई है। 12 जिलों में कुल 42 राहत शिविर चलाए जा रहे हैं, जहां पर 22,400 लोग शरण लिए हुए हैं। बिहार सरकार ने नेपाल के जलग्रहण क्षेत्र में भारी बारिश के मद्देनजर बाढ़ की चेतावनी जारी की है। बागमती, कमला बलान, बूढ़ी गंडक और अधवारा की सहायक नदियों में जलस्तर में वृद्धि के कारण बाढ़ की स्थिति और गंभीर हो गई है। दरभंगा, सीतामढ़ी और मुजफ्फरपुर के कई इलाकों में पानी भर गया है। दरभंगा में शिक्षण संस्थान अगले आदेश तक, जबकि सीतामढ़ी में 27 जुलाई तक बंद कर दिए गए हैं। बाबा अमरनाथ यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में उत्साह बढ़ता ही जा रहा है। अमरनाथ यात्रा नए रिकॉर्ड बनाने की ओर आगे बढ़ रही है। बम बम बोले के जयघोष के साथ कल 7,778 शिव भक्तों ने बाबा बर्फानी के दर्शन किए। इसके साथ ही यात्रा के 24वें दिन ये आंकड़ा 3 लाख को पार कर गया। बीते साल कुल 2,85,000 श्रद्धालु यहां पर पहुंचे थे, जबकि 2015 में इनकी संख्या 3,52,771 थी। 46 दिवसीय वार्षिक यात्रा 1 जुलाई को शुरू हुई थी और इसका समापन 15 अगस्त को होगा। कंजर्वेटिव पार्टी के नेतृत्व की शानदार तरीके से जीतने के बाद बोरिस जॉनसन ने कल औपचारिक रूप से ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री पद की कमान संभाल ली। जॉनसन ने महारानी एलिजाबेथ द्वितीय से मुलाकात की, जिन्होंने उनको नए प्रशासक का गठन करने को कहा। प्रधानमंत्री पद का कार्यभार संभालने वाले बोरिस जॉनसन ने अपनी नई कैबिनेट का गठन किया। डोमिनिक रॉब को नया विदेश मंत्री बनाया गया है। भारतीय मूल की प्रीति पटेल ब्रिटेन की नई गृह मंत्री होंगी। साथ ही साजिद जावेद को गृह मंत्री पद से हटाकर अब वित्त मंत्री बनाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोरिस जॉनसन को ब्रिटेन का नया प्रधानमंत्री बनने पर बधाई दी। प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर उनकी सफलता की कामना करते हुए कहा कि सभी क्षेत्रों में भारत और ब्रिटेन की साझेदारी को मजबूत करने के लिए मुझे आपके साथ काम करने का इंतजार है। पीवी सिंधु और बी साई प्रणीत जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ियों का अच्छा प्रदर्शन जारी है। पीवी सिंधु ने आज दूसरे दौर के मुकाबले में जापान की आया ओहोरी को 11-21, 21-10, 21-13 से हराया। वहीं बी साई प्रणीत ने जापानी खिलाड़ी कांता सुनेयामा को 21-13, 21-16 से शिकस्त दी। तो वहीं एच.एस. प्रणॉय टूर्नामेंट से हारकर बाहर हो गए हैं। डेनमार्क के रामस गेमके ने प्रणॉय को हराया। पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सोमनाथ चटर्जी की आज जयंती है। वो 14वीं लोकसभा के स्पीकर थे। संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में आज पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सोमनाथ चटर्जी को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी गई। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, राज्यसभा के नेता प्रतिपक्ष गुलाम नबी आजाद, राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, लोकसभा की महासचिव स्नेहलता श्रीवास्तव समेत कई नेताओं ने सोमनाथ चटर्जी के चित्र पर पुष्प अर्पित किए। पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सोमनाथ चटर्जी का जन्म 25 जुलाई 1929 को असम के तेजपुर में हुआ था। सोमनाथ चटर्जी ने सीपीएम के साथ अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत 1968 में की और 2008 तक इस पार्टी से जुड़े रहे। 1971 में वो पहली बार सांसद चुने गए। चटर्जी 10 बार लोकसभा सदस्य के रूप में चुने गए। 1989 से 2004 के दौरान लोकसभा में सीपीएम संसदीय दल के नेता भी रहे।
और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए राज्यसभा टीवी। नमस्कार।